व्यापारियों का माल ईरान में फंस गया। पूरे पाकिस्तान में खजूरों की किल्लत है। माल मार्केट तक पहुंचते पहुंचते रमजान सर पर होगा। दोस्त को सूटकेस में छुपाकर लाने वाला नौजवान गिरफ्तार। यूनियन को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस को तलब कर लिया। जमीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक उड़ने वाला परिंदा कॉमन स्विफ्ट यूरोप और एशिया में पाया जाता है। पूरी जिंदगी कॉमन स्विफ्ट 30 लाख किलोमीटर का सफर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में मैं हूं शाहजेब फारूक। फातिमा मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आप लोग हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live पर हमारा प्रोग्राम मत देखना भूलिएगा और साथ ही साथ में आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्राइट स्टार टीवी के नाम से। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल है। जी नाज़रीन, अब पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम सरहदें बंद हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से तमाम मुल्कों की इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और डे बाय डे क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त नाफिज है, तो तमाम हुकूमत जो है वो इकदाम तो कर रही है, लेकिन क्योंकि इंटरनली लोकली मार्केट्स भी नहीं ओपन और फिर हम किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सक रहे, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये इशू ग्रो करता जा रहा है बिकॉज इनिशियली सबको लगा था कि हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे इन वन वे और अनदर। कुछ देर बाद 1-2 महीना ये काम सिलसिला चलेगा, लॉकडाउन कर लेंगे, इस मर्ज से जान छुड़ाने के बाद हम वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएंगे जिस कंडीशन में हम पहले थे, लेकिन सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और कंट्रोल नहीं पा रही है हुकूमत। लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गए हैं। आपको पता होगा अराउंड द वर्ल्ड जो पहले सोचा गया था इनिशियली कि जिस तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा उस तरह से हम हैंडल एक तो प्रॉब्लम को भी नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना वायरस के स्प्रेड को भी रोकना बहुत मुश्किल हुआ है। इवन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके लिए बहुत इशू बन रहा है और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो और ज़्यादा इशू है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिस तरह के भी जो फूड सप्लाईज हैं स्पेशली वो बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। स्पेशली रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में आपको पता है कि पाकिस्तानी जो होते हैं वो हमारा एक तरीका है, एक ट्रेडिशनल तरीका है रमज़ान को सेलिब्रेट करने का और बड़े मज़े मज़े के खाने जो होते हैं वो इफ्तार का हमेशा एक पार्ट रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। उसके बगैर रमज़ान का मज़ा ही नहीं रहता। और नाज़रीन, इस हवाले से आपको एक खबर भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि खजूर मार्केट के हर दूसरे व्यापारी कमाल ईरान में फंस गया है। ताजर इस वक्त शदीद अजियत से गुजर रहे हैं। खजूर जो है वो पता है आपको कि एक ऐसी खाने पीने की चीज़ है जिसको हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और रमज़ान में तो आपको पता है कि खजूर ना हो तो हम रोज़ा भी जो है वो खजूर से पहले शुरू करते हैं। खजूर पहले खाएं, उसके बाद फिर बाकी आइटम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर खजूर का फुकदान हो गया, खजूर की कमी हो गई, तो फिर डेफिनेटली रमज़ान आ रहा है तो बड़ा ही मसला होगा हमारे लिए। उन लोगों का जो ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको जो उनका माल है वो डिलीवर नहीं किया जा रहा है। इवन तो वो वहाँ से वो भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो उसको रिसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज इवन तो काफ़ी सारे कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ जैसे जो ट्रेड जो है वो ओपन रखा गया है, लेकिन ईरान स्पेशली बिकॉज एक हॉट जोन रहा था इन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, स्पेशली उसके साथ जो है हमने ट्रेड को लिमिट किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिट किया हुआ है एट दिस मोमेंट, जिसकी वजह से सेलर्स तक जो है वो माल नहीं पहुँच रहा है। उनका कहना यह है कि अगर इसी तरह से हालात रहते, इवन अगर इस मोमेंट में भी वो लोग भेज देते हैं वहाँ से जो सप्लाई है उनका वो अभी भी भेजा जाता है, तो वो रमज़ान के बहुत करीब तरीन जो है आकर पहुँचेगा, जिसकी वजह से उनको कीमतों में जो है बहुत एक तरह से रिड्यूस करनी पड़ेंगी उनकी कीमतें, और उसमें उनको यानी जितनी लागत होगी उसके 75% से भी कम उसकी कीमत जो है वो लाइक उनको फ़ायदा होगा। सो ये ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान जो है वो हब है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपोर्ट होती हैं और तमाम की तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर हुकूमत जो है वो अब क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि तमाम की तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड उनको ओपन कर दिया जाए, वहाँ पर रोज़गार लोगों को मिले और तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर बन सकें, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र जो है वो बड़ी मुश्किल है। एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे जब सरहदें बंद हैं और लोकली भी आप मार्केट्स के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि अभी तक तमाम की तमाम मार्केट्स बंद हैं और इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि लोग बाहर जाकर अपने कारोबार ओपन कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक है फातिमा, यहाँ पर ब्रेक के बाद एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैरानकुन खबर से आपको आगाह करें। आप लोगों ने देखा है कि इंसान बहुत सारे तरीके जो है वह आजमाता है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हैरानकुन कर बैठता है कि बाद में
और उसको खुद नहीं समझ में आती कि आखिर उसने कर क्या दिया है। सो इस तरह की खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इंडिया से ताल्लुक है एक लड़के का और यंग नौजवान है ये, और इसने क्या किया है कि इसने लॉकडाउन की सूरत हाल में एक कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के अपने एक दोस्त को अपने सूटकेस के अंदर इसने डाला है और वापस अपने अपार्टमेंट में लाने की कोशिश की है, जबकि वहां की जो इंतजामिया थी उसको पता चल गया। उन्होंने जब चेकिंग की तो उनको पता चला कि उस सूटकेस के अंदर कोई कपड़े या कोई ऐसी आइटम नहीं है, बल्कि उसका अपना दोस्त वहां से निकला है, जो कि काफी हैरानकुन है क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है फातिमा, तो लोग जो है वो बोर हो जाते हैं और लोगों से अक्सर क्वेश्चन भी किया जाए, नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोग अपने बोर्डम को ठीक करने के लिए। Exactly. और मतलब ये तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों को काश सूटकेस में लेके घूम सके। आई एम श्योर कि लोगों ने मजाक में ये बात बहुत दफा की होगी पहले भी। आपने भी अपने दोस्तों से शायद किया हो कि हाँ काश मैं तुम्हें सूटकेस में साथ ले जाऊं, कि हम लोग ऐसा कर लेंगे, लेकिन वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है। लेकिन देख लें, अगर जब आप उस सिचुएशन में डालें इंसान को, तो इंसान किस तरह के तरीके सोच सकता है अपने बोर्डम को दूर करने के लिए। वो अकेले रह रहे थे, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था उनका, उन्होंने कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए या बिल्डिंग में ना आए इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि रिस्ट्रिक्ट कर दें एंट्रेंस लोगों की। लोग कोई आ नहीं सकते थे, जो रेजिडेंट थे वहाँ रहने वाले, उनको सिर्फ दिन में एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी, तो उन्होंने वो इजाज़त का इस्तेमाल किया एक दफ़ा लेने का, और वो गए और अपने दोस्त को उन्होंने सोचा कि मैं घर ही साथ ले आता हूँ, लेकिन उनका जो बैग था उसमें मूवमेंट हो रही थी और एबनॉर्मल मूवमेंट थी। पता चल रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ है उसके अंदर। देखिए कितनी जबरदस्त साइकी है। मैं कहूँगा कि ही यूज्ड इट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन अगर यही शख्स किसी पॉजिटिव या क्रिएटिव कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहे तो मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो वो अपनी इस जो क्रिएटिविटी है उसको किसी प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करे तो ऑब्वियसली इसका बहुत सारा फायदा हो सकता है नेशन को भी और उसको इंडिविजुअली भी फायदा हो सकता है। नाज़रीन, मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि यूनियन ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और यूनियन को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस दोनों नौजवानों को अपने हमरा ले गई, ताहम मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पुलिस ने दोनों के वालिदैन को थाने बुलाकर तंबिया की और नौजवानों को साथ देने की सजा देने की जो है वो इजाज़त भी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि वो प्रॉपर जो है इसकी तहकीक करें और लोगों को ये बताएं कि आपको लॉकडाउन मतलब इसलिए किया गया है ताकि लोग जो है वो प्रिकॉशंस मेजर्स ले सकें। मासूमियत में किया गया गुनाह था वैसे, मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए था, वार्निंग दे के दोबारा से वो ना करें इस तरह का। एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक हम सभी इस सिचुएशन में यही चाह रहे हैं कि किस तरह अपने दोस्तों को लें। उनको थोड़ा सा इस कदर तो मतलब उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव लाजमी करना चाहिए कि दोबारा से वो इस चीज़ को रिपीट ना करें और एज एन एग्जांपल दूसरे लोग जो हैं इससे सीखें और इस तरह की किसी चीज़ को कोशिश ना करें करने की। आई एम श्योर कि इस वक्त में जितना हम बोर हो रहे हैं, सब लोग ये हो रहे हैं, हम सबके दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आते रहते हैं कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन इस मोमेंट पे ज़रूरी है कि हम लोगों को जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, WHO की तरफ से, बस हम उसको उन हदायत को फॉलो करें। और अगर हमारे जहन में कोई ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल आ भी रहे हैं तो आप सोचेंगे हाउ यू कैन यूज दोज थॉट्स इन अ वेरी क्रिएटिव एंड इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। सो अगर आप उसको प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी फायदा होगा, आपके घर वालों को भी फायदा होगा और आप कुछ अपनी कौम के लिए, अपनी और आप पुलिस स्टेशन से दूर रहेंगे और इस तरह के मसलों में नहीं फंसेंगे। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन यहाँ पर, और ब्रेक के बाद एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि कोरोना से रिलेटेड नहीं है। आप जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से हम वही टॉपिक बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़मीन पर उतरे बगैर मुसलसल 10 माह तक उड़ने वाला परिंदा। ये लंदन में माहिरीन ने रिसर्च के थ्रू पता किया है कि एक ऐसा बर्ड है, काफ़ी देर से सोचा जाता था, काफ़ी पहले से, कि ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसे परिंदे एग्जिस्ट करते हैं जो कि हवा में मुसलसल महीनों तक उड़ सकते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने दरियाफ्त किया है कि एक ऐसा परिंदा है जो कि कॉमन स्विफ्ट कहलाता है, जो कि 10 माह तक मुसलसल अपनी फ्लाइट में रह सकता है, जिसमें वो सोता भी है और उसको खाने के लिए भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो हवा में ही रहता है। एग्जैक्टली नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स और माहिरीन इस बात में लगे रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं और बरसों पुरानी ये रिसर्चेस हैं कि परिंदे जो है 1 माह तक मुसलसल हवा में उड़ सकते हैं, वो जो है वो हवा में रह सकते हैं, उनके अंदर वो टेंडेंसी, वो कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंसदानों ने अब ये तहकीक की है और प्रॉपर उन्होंने तजुर्बात किए हैं इसके ऊपर कि एक जो परिंदा है जिसको अबाबील या कॉमन स्विफ्ट कहा जाता है, अबाबील का ये परिंदा जो है ये 10 माह तक मुसलसल हवा में रहता है। और मजे की बात यह है कि उसी दौरान यानी कि ड्यूरिंग फ्लाइंग ही वो कीड़े मकोड़े खाता है और अपनी वो खुराक जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद जब उसने सोना होता है तो सोता भी वो इस तरह है फातिमा कि उसने फ्लाइंग करनी है और साथ साथ में उसने सोना है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट वुड यू से?
बिल्कुल। और आप सोचें तो हम लोग इस तरह की बात, मेरा ख्याल है पहले हमारे माइंड्स में तो नहीं आती। ऑब्वियसली रिसर्चर्स जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं इस तरह के, जो रिसर्च करते रहते हैं परिंदों के ऊपर, उनके लिए ऑब्वियसली वो लोग इस तरह की बात शायद उन्होंने पहले भी सोची थी। एक पहले भी बर्ड्स 2 इस तरह के दरियाफ्त हुए थे जो कि 1 महीने तक जो है फ्लाइट में रह सकते थे कंसिस्टेंटली। और इन परिंदों का कुछ ये भी है कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप्ड है कि उनकी फ्लाइट जो होती है इनिशियली इतनी स्लो होती है और इतनी स्टडी रहती है उस ड्यूरेशन में कि उनके जो पर होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको फिजिकली इम्पैक्ट नहीं पड़ता 10 महीने फ्लाइट में रहने से भी। और ये भी है कि उनकी वीकनेस भी है इस बारे में कि जब भी वो उतरते हैं अगर ज़मीन पर तो उनको खतरा रहता है। तो अल्लाह मियां ने हर जो भी कोई क्रिएशन है उसको इसी तरह से बनाया कि वो जब भी अगर वो ज़मीन पे उतरते हैं तो उनको खा लेते हैं। इसी वजह से जो बड़े परिंदे होते हैं उनके वो प्रे बन जाते हैं, इसी वजह से वो हवा में रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं फातिमा। और स्ट्रक्चर के हवाले से कुदरत का जो निज़ाम है उस हवाले से भी नाज़रीन को मज़ीद बता देते हैं कि एक तहकीक में स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम लियोनार्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस तहकीक को आगे बढ़ाया जिनमें स्विफ्ट की 19 इक़साम को ट्रैक किया गया। इसमें मालूम हुआ कि कॉमन स्विफ्ट अबाबीले 10 माह की परवाज़ में जो है वो 99% वक्त जो है अपना हवा में गुजारती हैं। और तहकीक में शामिल एक जो साइंसदान है उन्होंने ये कहा कि परिंदा प्रवास के दौरान नींद भी लेता है, लेकिन इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं मिल सकी। शायद ख्याल किया जाता है कि फ्रैगेट और अल्पाइन स्विफ्ट की तरह उड़ते दौरान नींद पूरी करता है और इस पर मज़ीद तहकीक की भी ज़रूरत है। और इसकी स्विफ्ट की आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी जो शेप है वो भी कुदरत ने एरोडायनामिक्स की तरह क्रिएट की है, जिसकी वजह से ये मुसलसल 10 माह तक हवा में रहता है। लेकिन यहाँ पर एक जो क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है फातिमा, एंड दैट इज़ कि साइंसदानों ने किस वे से जो है वो इसका डाटा कलेक्ट किया है। वो 10 माह तक उन्होंने कोई सेंसर लगाया होगा और मुसलसल कंटिन्यूसली 10 माह तक वो सेंसर लगा रहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया कि ये जो परिंदा है वो 10 माह तक मुसलसल हवा में रह सकता है। बिल्कुल। और ये आपको पता है कि ये इसकी जो एवरेज एज होती है इस बर्ड की, ये 20 ईयर्स तक होती है और ये अपनी लाइफ टाइम में 30 लाख किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि रिसर्चर्स, आपको पता है कि पहले भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जो रिसर्च है वाइल्ड लाइफ पे जो की गई है ऑलरेडी, एनिमल्स पे की गई है जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। हवा में उड़ने वाले परिंदे भी जो होते हैं उनको भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम उनको ऑब्जर्व नहीं करने के लिए रख सकते अगर हम सही में जानना चाहते हैं कि उनका पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है। इसी वजह से उनको सेंसर्स के थ्रू मॉनिटर किया जाता है, आई बिलीव, और उसी के थ्रू उनको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके बाद जो डेटा कलेक्ट होता है उससे फिर ऑब्जर्वेशंस निकाली जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा आप। और मजीद इस हवाले से नाज़रीन आपको पता है कि साइंसदान जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और उनका अभी भी ये कहना है कि हम इसके ऊपर मजीद रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं इस बारे में कि ये परिंदा 10 माह तक उड़ता है या नहीं उड़ता। यानी कि साइंसदानों का भी सिर्फ मफरूज़ा है, थ्योरेटिकल ही वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। उन्होंने जो भी तजुर्बात किए हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे हकायक नहीं है और वो बिल्कुल जो है वो सही चीज़ नहीं है। सो अगर तो ये ऑथेंटिक चीज़ मानी जाएगी तो मजीद इसके बारे में जो है तहकीक भी करेंगे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस तरह की अजीबोगरीब और डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ साथ ही साथ में खेलों के हवाले से और या फिर कोरोना के हवाले से खबरें प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुझे और फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।